हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सभी को जैसा कि विदित है 15 मिनट में हम लोग 51 क्वेश्चन हर रोज़ 5 बजे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल पेपर रहेगा, राजस्थान जीके का रहेगा। इसमें मिक्स क्वेश्चंस होने वाले हैं। ये वही प्रश्न जो आधे जो ऐसे प्रश्न जो एग्जाम्स में पूछे गए और आधे प्रश्न जो मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण है, वो क्वेश्चन आपके लिए आज होने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है भाई साहब, खुद चलकर नहीं आती। इसीलिए तो आपसे कहते हैं कि मेहनत करते चलिए, अपनी मेहनत में निरंतरता शब्द जो है ना, ये बनाए रखना। बाकी जो भी फल है, फल की इच्छा शुरुआत में नहीं होती। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक और अपडेट देना चाहूँगा कि पीडीएफ और टेस्ट के लिए आपको गूगल पर सर्च करना होता है राजस्थान क्लासेज। ये आपका जो वेबसाइट है, ये ऐप की तरह वर्क करता है, तो ज़रूर से ज़रूर विजिट करिएगा। यहाँ पर आपको निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस क्लास के आखिर में मैं आपको वो प्रश्न दूंगा जो आपको आंसर भी देना है, और वो नंबर भी दूंगा जिसमें आपको ग्रुप में भी ऐड होना है। ठीक है, राजस्थान क्लासेस के ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो भी आपको लास्ट में नंबर दे दिए जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला ही प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रसिक प्रिया में वीर राजा की उपाधि किस मेवाड़ शासक को दी गई? तो दोस्तों, राणा हमीर को दी गई, यानी अपना अपना ऑप्शन हो जाएगा ये। इनको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक की भी कहा जाता है सर। हाँ, तो चलिए आपने ऑप्शन ए को चुना है, याद रखना। और दोस्तों, इन्होंने सिंगोली के युद्ध में, यानी कि सिंगोली का युद्ध चित्तौड़गढ़ में होता, उस समय मोहम्मद बिन तुगलक को पराजित किया था हमीर ने। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान में कब होता है? तो राजस्थान में ऊंट समारोह का आयोजन आपके बीकानेर में होता है। मैंने पूछा कब होता है, बोले सर जनवरी फरवरी में होता है। तो फिलहाल आप लोग जनवरी को याद रखेंगे, ऑप्शन में जनवरी है तो जनवरी करिएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें। भंवाल माता का मंदिर जो है किस सदी का बेजोड़ मंदिर है? भंवाल माता का मंदिर कहाँ पर है, बोले सर नागौर में स्थित है। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। तो आपके 11वीं सदी का बेजोड़ मंदिर है, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? सर्वोच्च शिखर जो है, गुरु शिखर की ऊंचाई जो है कितनी है? तो दोस्तों, आपको फिट में पूछा जा रहा है, यूं नहीं कि भाई मीटर में पूछा जा रहा है। तो अगर आपका मीटर होता तो आप कर लेते 1722 मीटर। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूछा जा रहा है फिट में, तो फिर फिट की बात करें तो ये फिट में जो है आपका ऑप्शन बी ही सही होगा। 5650 फिट की ऊंचाई पर स्थित है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में है और संतों का शिखर भी कहते हैं। सूरज प्रकाश रचना में किसका उल्लेख मिलता है? जैसा कि ऑप्शन है जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, अजमेर। तो हम बात करेंगे ऑप्शन ए की राठौड़ों का उल्लेख मिलता है दोस्तों, यानी कि जोधपुर का उल्लेख मिल जाएगा, राठौड़ों का उल्लेख है। ठीक है, और हम लोग यूं भी कह लें कि ये रचना जो है किसके द्वारा लिखी गई, तो कर्णिदान के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? कर्णिदान के द्वारा लिखी गई। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कब की गई? ठीक है दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कब की जाती है? तो 1955 में की जाती है, याद रखना। यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि 21 रियासतों के, देशी रियासतों के आपको 400 वर्षों का रिकॉर्ड देखने को मिलता है। ये कहाँ पर है, बोले सर बीकानेर में है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, कुदरत सिंह को किस हस्तकला के महारत के लिए पद्मश्री से अलंकृत किया गया है? कपड़े की छपाई, मीनाकारी कला, पीपल पर मुरादाबादी काम या ब्लू पॉटरी? तो हम कहेंगे सर ये तो भी मीनाकारी कला हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। और मीनाकारी कला शुरुआत जयपुर से होता है। अगला प्रश्न देखो, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर जो है, प्रथम लिग्नाइट पर आधारित बिजली घर किसकी सहायता से स्थापित किया गया? हालांकि कहाँ किया गया ये भी हमें पता होना चाहिए। गिराल में किया गया, गिराल आपके बाड़मेर में स्थित है। ये सवाल वन रक्षक एग्जाम में भी पूछा गया था। इसकी स्थापना 2007 में होती है जर्मनी की एक कंपनी के द्वारा, KLF कंपनी के द्वारा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर है? यस सर। और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई धूड़ में पगलिया जो है किसकी रचना है? देखिए, धूड़ में पगलिया ये एक प्रकार की रचना है, और किसकी रचना है? नरसिंह राजपुरोहित की, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा लॉक आपका। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न है कि राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? हालांकि आपने ये सारे सवाल पढ़े हुए होंगे, बट फिर भी आप ये देख पाएंगे कि आप कितने सवाल सही करते हैं, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी ऐड होंगे इसमें। तो पहला मीरा पुरस्कार जो है दोस्तों 1960 में दिया गया था, रामानंद तिवारी को, रामानंद तिवारी को दिया गया था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है आपका। और आगे बढ़ें और अगला प्रश्न है, अपनी गौपूरम आकृति के लिए
प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर जो है जिसका निर्माण सेठ पूरणमल ने करवाया था। कब करवाया? 1844 में करवाया। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई कहाँ करवाया, तो पूरणमल ने रंगनाथ मंदिर का निर्माण पुष्कर में करवाया, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 किसकी अध्यक्षता में गठित हुई थी? ये सवाल हमने कई मरतबा पढ़ा है, क्योंकि ये 2011 का जो पटवार का पेपर हुआ था ना, उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 हरीश चंद्र माथुर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। और ये सवाल पूछा जा रहा है, क्रॉप कैमल जो है किस फसल को कहा जाता है? देखिए दोस्तों, क्रॉप कैमल ये भी सवाल पूछा गया। वैसे ये शुष्क मृदा में उगने वाली फसल है, बहुत ही सूखा और सहनशील फसल है, इसलिए इसको क्रॉप कमल कहा जाता है। यानी कि आपने ऑप्शन सी को चुना है, यानी कि सर ज्वार होगा क्या? हाँ जी, ज्वार हो जाएगा। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आता है, पूछा जा रहा है कि भाई कौन से संप्रदाय के संत आपस में मिलते समय सतराम सतराम से अभिवादन करते हैं? कौन से संत जो है आपस में मिलते समय अभिवादन करते हैं सतराम नाम से? जैसे हम क्लास की शुभारंभ करते हैं जय हिंद नमस्कार के नाम से, इसी प्रकार से ये भी। तो राइट आंसर होगा दादूपंथी, यानी आपने ऑप्शन डी को चुना है। मुख्य पीठ बोले सर नारायणम है, ठीक है। तो आज शाम की क्लास में हम लोग यही टॉपिक रखेंगे संतों का, ठीक है, याद रखिएगा। और इनकी सत्संग जो होती है वो अलग दरीबा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि अलवर स्थित मूसी महारानी की छतरी किसने बनवाई? तो दोस्तों ये महाराजा विनय सिंह ने बनवाई, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मूसी महारानी की छतरी आपके 80 खंभों की है। कितने खंभों की है? 80 खंभों की है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सा ग्रंथ केसरी सिंह बारठ का नहीं है? इनमें से कौन सा जो ग्रंथ है वो केसरी सिंह बारठ का नहीं है? और राइट आंसर आप सभी का देखो, राज सिंह चरित्र होगा, दुर्गादास चरित्र होगा, या फिर जसवंत सिंह चरित्र होगा। देखो ये तीन तो है इनके, लेकिन सुरजन चरित्र इनका नहीं है, ठीक है। और हम लोग यूं बात कर लें कि केसरी सिंह बारठ की बात करते हैं। दोस्तों केसरी सिंह बारठ की आज आप जयंती दिवस भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 21 नवंबर 1872 में ही इनका जन्म हुआ था। ये बारठ परिवार से थे। शाहपुरा इनकी मातृभूमि है, यानी कि शाहपुरा कहाँ पर है? शाहपुरा सर भीलवाड़ा में, जी बिल्कुल। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये कृष्ण सिंह बारठ के पुत्र थे, और प्रताप सिंह जो बारठ थे वो इनके पुत्र थे, याद रखना। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वैसे केसरी सिंह बारठ के बारे में मैंने जो बताया आपको, इन्होंने एक चेतावनी रक्षुंगटिया किताब भी लिखी थी, जो छोटे भी लिखे थे, ठीक है। और भी जैसे राजस्थान केसरी की इन्होंने स्थापना करी थी। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो पंचायती राज हेतु बलवंत राय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1957। आपने कई मरतबा बताया भी है। हालांकि हाँ, ये समिति की स्थापना तो करी गई थी, लेकिन जो त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत करी गई थी वो कब करी गई थी? वो 1959 में करी गई थी, तो 2 वर्ष लग गए थे इसको। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान की नवीन वस्त्र नगरी के नाम से कौन सा प्रदेश जो है, प्रदेश नहीं सॉरी शहर है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और इसको नवीन मैनचेस्टर भी कह सकते हैं। ओके दोस्तों, और टेक्सटाइल सिटी, नवीन टेक्सटाइल सिटी भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड RUVNL का गठन जो है कब किया गया? 2017 में, 2018 में, सॉरी 2016 में, 14 में, 15 में, कब किया गया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 2015 में राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का गठन किया गया, जो कि महीने की बात करें दिसंबर 2015 में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? देखिए दोस्तों, मरुस्थल भाग की या फिर पश्चिमी मरुस्थल भाग की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु। ये बड़ा आसान सा सवाल है। या फिर आप लोग यूँ भी कह सकते हैं कि अत्यधिक विषम जलवायु है, ये भी तो कह सकते हैं आप लोग। बिल्कुल सर कह सकते हैं, इनमें कोई दोहराए नहीं। अगला क्वेश्चन देखो कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। ये ऐसा किसने कहा था? बादशाह ने मेवाड़ के महाराणा को आपस के समझौते से अधीन किया था। ये कहा जा रहा है कि भी मेवाड़ के राणा अमर सिंह के समय की बात है, जब अमर सिंह ने संधि की थी मुगलों से, उस समय की बात है। तो ऐसा कहा था दोस्तों कर्नल जेम्स टॉड ने, ठीक है। अमर सिंह ने जहांगीर से संधि की थी, उस समय की बात है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से जवाब देना है कि रानी जी की बावड़ी जो है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आपके बूंदी जिले में स्थित है रानी जी की बावड़ी, और बावड़ियों का शहर भी बूंदी को ही कहा जाता है। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? आप कहेंगे सर विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी जी बने थे, ठीक है। 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई विधानसभा प्रतिपक्ष जो है अभी वो कौन है? बोले सर गुलाब चंद कटारिया है ना।
आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। अरावली पर्वतीय प्रदेश से जो संबंधित असुमेलित कौन सा है? अरावली पर्वतीय प्रदेश से संबंधित असुमेलित कौन सा है? तो राइट आंसर भूभाग क्षेत्रफल जो है 13% दे रखा, जो कि गलत है। कुल जनसंख्या 10% सही है। जलवायु उपाद्र ये सही है, ठीक है। मिट्टी काली भूरी लाल कंकरीली ये सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 13% नहीं है, ये है 9% सिर्फ। दोस्तों कितना है? 9% है। आपका ऑप्शन ए होगा। भूभाग जो है 9% है, जनसंख्या यहाँ की 10% है। टोटल राजस्थान की बात कर रहे हैं। लोक देवता देवनारायण जी का मेला दोस्तों कल रात्रि की क्लास में ही पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। लोक देवता देवनारायण जी का मेला जो है भरता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल छठ को भरता है, यानी आपने ऑप्शन बी को चुना है। छठ और सप्तमी को भरता है। कहाँ पर सर? भीलवाड़ा में। चलो अगला क्वेश्चन देखो। डॉक्टर हन्ना रीड के नेतृत्व में किसका उत्खनन हुआ? ये सवाल आपको वन रक्षक एग्जाम में पूछा भी गया था और हमने कई मरतबा इसको पढ़ा भी। रेड नहीं होगा, नाडोल भी नहीं होगा, नलियासर भी नहीं होगा, ये हो जाएगा रंग महल है दोस्तों, ठीक है। रंग महल की बात करें तो रंग महल जो कि सैंधव कालीन भी कह सकते हैं इसको, आप कुषाण काल भी कह सकते हैं, ठीक है। ओके सर, याद रखेंगे और आगे बढ़े। रंग महल कहाँ पर है सर? ये हनुमानगढ़ में आपके। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजस्थान संस्कृत अकादमी कौन से जिले में स्थित है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जो है ना कौन से जिले में स्थित है? तो ये आपसे सवाल यूँ कहा जा रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सर, संस्कृत अकादमी जो है जयपुर में, इसकी स्थापना 1980 में होती है। और आगे बढ़ते हैं। हालांकि संस्कृत दिवस जो है दोस्तों ये 25 अगस्त को मनाया जाता है। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? 25 अगस्त को। तो 25 अगस्त 1980 को ही है जो राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना करी गई थी, जो कि आपके जयपुर में करी गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। साथुर नामक पहाड़ी किस जिले में स्थित है? इससे आसान तो क्या हो सकता है? साथुर नामक पहाड़ी आपके बूंदी जिले में स्थित है। यहाँ पर और भी है, लाखेरी पहाड़ी भी इसके पास में ही है दोस्तों। हालांकि ये अरावली से संबंधित नहीं है, ठीक है। बिल्कुल सर, याद रखेंगे हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखो, शेखावाटी प्रदेश जो है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? शेखावाटी जो प्रदेश है ना, कौन सी जलवायु के अंतर्गत आता है? तो ये अर्ध शुष्क जलवायु के अंतर्गत आता है। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन देखो, हल्दी घाटी दर्रा जो है किन दो जिलों को जोड़ता है? हल्दी घाटी दर्रा दोस्तों ये किन दो जिलों को जोड़ता है? तो राजसमंद व पाली को कर लें तो ये अतिशयोक्ति होगी क्या? नहीं सर, नहीं होगी। ऑप्शन ए को लॉक करो फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया। और दोस्तों जो देसूरी किनाल है वो भी यही काम करता है। अगला क्वेश्चन देखो, जूना महल और जूना पैलेस, या तो इसको जूना पैलेस कह लो या जूना महल कह लो, ये किस जिले में स्थित है? ये बड़ी कारीगरी के लिए, अपनी कारीगरी के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी हो जाएगा, डूंगरपुर हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर। डूंगरपुर में जूना महल, इसका निर्माण वीर सिंह ने करवाया था दोस्तों, याद रखना, ठीक है। वीर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बारीकी कारीगरी के लिए ये जूना पैलेस प्रसिद्ध है। सर्वाधिक वन भूमि वाले क्रमशः दो जिले आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वाधिक वन भूमि वाले जो जिले हैं वो है आपका उदयपुर और बारां, और सबसे कम जो है वो आपका चुरू है, जोधपुर है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की बात करें। आयाम कला संस्कृति संस्थान जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये आपके प्रोफेसर चिन्मय मेहता के द्वारा किया गया, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है। दोस्तों याद रखना कि ये है कहाँ पर, तो आप ये भी कह लेंगे सर ये जयपुर में स्थित है, ठीक है, जयपुर में है। आयाम कला और संस्कृति संस्थान किसके द्वारा स्थापित है? तो जयपुर में स्थित है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। पी.एल. चक्रवर्ती व श्री विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित है? देखिए दोस्तों, पी.एल. चक्रवर्ती व विजय कुमार किस सभ्यता से संबंधित है? तो आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सांबर से संबंधित है ये दोनों, ठीक है। पहले तो देखो सांबर की खुदाई की बात करें, पहले सांबर की खुदाई किसने करवाई थी? दयाराम साहनी ने करवाई थी, याद रखना। उसके बाद जो है ये इन्होंने जो है अपने हाथ में ले लिया था ये वाला काम, तो सांबर हो जाएगा दोस्तों, याद रखना। ओके, क्लियर है। और सांबर वैसे सभी को पता है कहाँ पर है, जयपुर में है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ऐसे में हम लोगों को पता है कि ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। ये सवाल आपको आके आने वाले सेट एग्जाम में पूछा जा सकता है, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि ये आपके करंट में भी आ जाएगा, ठीक है। और इस दिन बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं भी हो सकती है। तो इस प्रकार से हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, और इसको आप लोग याद भी रखेंगे। ये समवर्ती लिस्ट में, सूची में रखा गया वैसे इसको। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा कि सर रेवाड़ी में करी गई। रेवाड़ी आपका वो है, कहाँ पर है रेवाड़ी? रेवाड़ी हरियाणा में है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। यस, कृष्णलाल जोशी
कृष्ण लाल जोशी जी के नेतृत्व में की गई। तो ये इन चीज़ों पर आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस शहर में द सरदार पटेल ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी काउंटर टेररिज्म एंड एंटी इमरजेंसी, यहाँ पर इमरजेंसी स्थापित किया गया? हालांकि ये सवाल हमने 1-2 बार पहले भी पढ़ा है। तो ये आपका जयपुर में स्थापित किया गया दोस्तों, याद रखना, ठीक है। ओके सर। और सरदार पटेल एक लॉ यूनिवर्सिटी है, वो कहाँ पर है? वो आपके जोधपुर में, याद रखना। किस जिले में 2 नगर निगम है? ये सवाल आपको कन्फ्यूजन करने वाला है। हालांकि हम बात करें तो ये बड़ा इतना हार्ड तो है नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि सर हम गलत बता रहे हैं या फिर गलत हो गया ऐसे में। तो आपको याद रखना, ये कोटा में 2 नगर निगम है। और 2 नगर निगम कहाँ पर है? जोधपुर में 2 नगर निगम है दोस्तों। और कहाँ पर? और जयपुर में है। तो यहाँ पर कुल कितने हो गए? 2 कोटा में हो गए, 2 जोधपुर में हो गए, 2 जयपुर में हो गए, टोटल हो गए आपके 6। इसके अलावा मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, एक अजमेर में है, एक उदयपुर में है, ठीक है, एक आपका भरतपुर में है, और एक रह जाएगा आपका, कौन सा संभाग रह जाएगा? बीकानेर। बस संभाग वाइज इसको आप लोग पहले बांट लो। ये नगर निगम है, लेकिन जोधपुर, जयपुर, कोटा में 2-2 है, याद रखना। टोटल कितने? 10 है। अगला क्वेश्चन, एकीकरण दौर में सॉरी मैं एडवांस बताने में थोड़ा लग गया तो टाइम ज़्यादा हो रहा है। एकीकरण दौर में कब राजस्थान को विधिवत रूप से नाम दिया गया? तो 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से नाम दिया गया। हालांकि अस्तित्व में कब आया था? 1956 को आया था, 1 नवंबर 1956 को संपूर्ण अस्तित्व में। गोरेश्वर शिव मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? तो गोरेश्वर शिव मंदिर की बात करें तो आपका सवाई माधोपुर में स्थित है। आपने ऑप्शन सी को सुना है। अगला क्वेश्चन, श्रीमती जानकी देवी किसकी पुत्री थी? आपसे सभी को जवाब देना है और गलत ना दे, बस ये ध्यान रखना। सेठ जमनालाल बजाज होगा, सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया होगा, और सेठ हीराचंद जाजोदिया होगा, इनमें से कोई नहीं। देखो ये सवाल भी हम लोगों ने कई मरतबा पढ़ा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, जमनालाल बजाज की पत्नी थी। कोई है ना, ये यहाँ पर पुत्री को पत्नी ना पढ़ लिया हो कहीं, तो ऐसे में थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये पुत्री किसकी थी मैंने यूँ पूछा है, तो सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया की पुत्री थी और जमनालाल बजाज की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन देखो, नंद संबंध बांध जो है कहाँ पर है दोस्तों? ये भीलवाड़ा, चित्तौड़, उदयपुर में नहीं है, यानी ऑप्शन डी को करेंगे, राजसमंद में स्थित है ये आपका नंद संबंध का बांध। ओके दोस्तों, आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आता है कि राज्य की प्रथम मुख्य सचिव महिला कौन थी? राजस्थान की पहली मुख्य सचिव महिला जो रही थी ना, वो कौन रही थी? 2009 में बनी थी, जो देखो कुशल सिंह रही थी, यानी ऑप्शन डी को चुनेंगे। और ये कई मरतबा हम लोगों ने पढ़ा भी है। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ में किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया दोस्तों? केंद्रीय कृषि फार्म, यानी कि ये सबसे बड़ा यांत्रिक फॉर्म माना जाता है। ये रूस की सहायता से इसकी स्थापना होती है, 1956 में होती है। 14,410 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़ आपका कहाँ पर है सर? सूरतगढ़ आपका है गंगानगर में। गिलूण सभ्यता में मिला अवशेष कौन सा है? अनाज को कूटने का सिलबट्टा मिला क्या? नहीं सर, नहीं मिला। बुने हुए वस्त्र का अवशेष भी नहीं मिला। तो इसका मतलब ये इनमें से कोई भी नहीं होगा, अब भी नहीं होगा। तो राइट आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से ये कोई कुछ मिले नहीं है। ये दोनों जो मिले हैं ना, ये दोनों जो है ये आपके बालाथल में मिले हैं। बालाथल जो कि आपका सभ्यता है उदयपुर की, याद रखिएगा। आगे बढ़े, अगले प्रश्न की बात करें। 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार था? तो 10वीं शताब्दी में बांसवाड़ा पर किसका अधिकार था? आप लोग ना बताओ, ऐसा हो नहीं सकता। ये हम लोगों ने 1-2 दिन पहले की क्लास में भी पढ़ा था। आथुना इसकी राजधानी थी, परमारों का शासन था। और अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पूछा क्या जा रहा है, क्या हो गया? हाँ, आज़ादी के दीवाने किसकी पुस्तकें हैं? देखो दोस्तों, आज़ादी के दीवाने जो है किसकी पुस्तक है? तो ये आपके सागरमल गोपा की है, यानी ऑप्शन डी को आपने चुना है। सागरमल गोपा ने जैसलमेर का गुंडा राज भी लिखा था, और इनका 1900 ईस्वी में जैसलमेर में जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हो जाती है। हाँ, वो है ना, इन पर केरोसिन छिड़का कर इनको जला लिया गया था जिंदा ही। देखिए, शाहबाद लेख से जानकारी मिलती है औरंगजेब के कर व्यवस्था की, अकबर के कर व्यवस्था की, जहांगीर के कर व्यवस्था की, या शाहजहाँ। तो हम लोग यूँ कहेंगे कि ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, ठीक है। शाहजहाँ, शाहबाद लेख से हमें औरंगजेब की कर की व्यवस्था मिलती है। सांकड़ी की रात किससे संबंधित है? तो दोस्तों, सांकड़ी की रात आपका ऑप्शन ए ही होगा, बिल्कुल। ये विवाह से संबंधित है, यानी कि बारात विदा होने से एक दिन पहले ही रात को जो गोट दी जाती है उसे सांकड़ी की रात कहा जाता है। और ये आपका आखिरी सवाल, 20 मिनट हुए नहीं है वैसे तो, 18 मिनट हुए हमारे। गोरजा देवी का महत्व है। देखिए दोस्तों, गोरजा देवी का महत्व भील जनजाति में, यानी आपने ऑप्शन ए को चुना है, तो बिल्कुल सत्य कथन है आपका। अब देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो है
हाँ, माँ पार्वती को ही गोरजा देवी वैसे कहा जाता है, भील जनजाति में ऐसा ही है जो ऐसी परंपरा है। दोस्तों ये मैं आपको शुरू में ही कह चुका हूँ कि ढूंढोगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे, मंजिलों की फितरत है, खुद चल कर नहीं आती, तो आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप पूरा मेरे ऊपर या मुझ पर निर्भर रहें, या राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर या फिर राजस्थान क्लासेज यूट्यूब प्लेटफॉर्म, नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि किसी के ऊपर आप निर्भर हो, नहीं। आपका सबसे अच्छा जो साथी है वो किताब है, और किताब से अच्छा साथी आपका कोई हो ही नहीं सकता। तो अपनी किताब में वो समय दें। मैं एक एक करके आपके लिए किताबें बता रहा हूँ, और बाकी मैंने कंबाइन बुक का बता दिया है। सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो लक्ष्य के लिए हो या छेटक के लिए हो, कोई भी एक बुक ले आओ, उसका रट्टा मारो। और दूसरी बात है, अगर आप एक एक अलग अलग सब्जेक्ट के लाते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे जीके के बता दिए मैंने आपको, ठीक है। और एक और बता दी है, जो कौन सी बताई थी, हाँ जीके की बता दी। अब कंप्यूटर की 1-2 दिन में बता दूंगा, ठीक है। चलिए, ये आप यहाँ से नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप लाओ बुक तो भी ठीक है, नहीं तो यहाँ से नोट्स की पीडीएफ जो है 190 पेज की पीडीएफ आपको यहाँ पर मिलेगी राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर, तो यहाँ से डाउनलोड करके उसके प्रिंट भी निकलवा सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं वापस रात्रि 9 बजे की क्लास में। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।